नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। आज हमारे खास मेहमान हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018। हमारी वाली भर्ती में ज्योग्राफी में पहली रैंक के साथ सिलेक्ट हुए। प्रथम स्थान इन्होंने ऑल राजस्थान टॉप किया। कपिल जी बिश्नोई सर। तो सर का इस प्लेटफॉर्म पर हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार उत्तम जी। नमस्कार। थैंक यू सर। तो सर से हम शुरुआत करने वाले हैं। आपके जो हमें पर्सन मिले हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा जी साथियों को अपना परिचय बताएं और थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम कपिल बिश्नोई है और मेरा गांव श्रीगंगानगर ज़िले में चारमष्टी मालसर पंचायत में पड़ता है। ऐशनगर तहसील है। और मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मेरे पापा और जो परिवार है वो लगभग खेती बाड़ी से संबंधित है, किसानी से। और लगभग जो बैकग्राउंड मेरे पहले का भी था तो खेती से जुड़ा था, पर धीरे धीरे जो ननिहाल मेरा था वो लगभग जॉब से था, तो उनकी स्थिति देख के और मैंने इस और कोचिंग लाइन और धीरे धीरे कंपटीशन की ओर मूव किया है। सर बहुत सारे साथियों का प्रश्न होता है, बहुत सारे साथियों को डाउट होता है सर कि अगर से शैक्षणिक जो आपने जो पृष्ठभूमि है, एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो हाई लेवल का हो, जैसे टॉपर हो, वो ही कुछ कर पाते हैं ग्रामीण से उठे इंसान। तो आप सर थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड देखें तो जो एकेडमिक मेरी पृष्ठभूमि है वो कोई ज़्यादा बहुत हाई लेवल की नहीं है। अभी जैसे 10वीं 12वीं नॉर्मल मार्क्स है। जैसे मेरी 8वीं में तो सप्लीमेंट्री आई हुई है, 10वीं में 58% बने हैं और जो 12th है उसमें लगभग 61% है। यही ग्रेजुएशन में मेरे 49% है और पीजी में मेरे 57% है। ज़्यादा मेरी वो नहीं है कि गुड जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक मेरी अच्छी नहीं, पर उसके बाद में जैसे जैसे मैं कंपटीशन लाइन में आया और ये इसकी जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, यहाँ पर मैंने कॉन्सन्ट्रेट किया और अच्छे तरीके से और सही गाइडेंस में और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिस्टम से तैयारी की, तो अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। चलो सर, हमसे तो ठीक है, हमारे किसी भी क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं है नहीं नहीं सर के नहीं मेरी भी बारे में यही कम से कम। कंडीशन है, यही कंडीशन थी। भाई धक्के लगे, ठोकर लगी, तो रास्ता धीरे धीरे चुना मैंने। चलो दोस्तों, ये तो आपका एक डाउट था वो क्लियर हो गया है कि भाई जब जागे तभी सवेरा। हाँ जब जी हाँ आप जी हाँ जी। जाग जाओ जिस टाइम हो उस टाइम में। आज के टाइम में कंपटीशन का जमाना है, तो नंबर वगैरह चलो है वो अच्छे हैं आपके, किसी के नंबर है तो उनका बेसिक बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन नहीं है तो उनको भी वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोटिवेशन डिमोटिव कंपटीशन में होने की जरूरत नहीं है उनको जी भी। सर, जी सर। तो सर ये आपकी फर्स्ट जॉब थी या इससे पहले नहीं कोई नहीं सर्विस में? मेरी नहीं नहीं मैं इससे पहले जरूर मेरा हो चुका था एमपी गवर्नमेंट में, एमपी पीजीटी में ऑल ओवर, वहाँ पर भी मेरी 8वीं रैंक थी। और लगभग उसके बाद में जस्ट ये एग्ज़ाम था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, तो इसमें मेरा हो गया। वहाँ ज्वाइन नहीं किया था लेकिन मेरे पहले सिलेक्शन वहाँ हो चुका था एमपी में? एमपी गवर्नमेंट में। तो लेकिन ज्वाइनिंग पहले यहाँ हो गई थी, तो इस वजह से मैंने आपने ज्वाइन कर लोकल लिया। लोकल को प्रायोरिटी दी? हाँ, लोकल को प्रायोरिटी दी क्योंकि घर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो प्रायोरिटी यही थी। और खुद का स्टेट था, जी तो सर, बिल्कुल। जी सर। सर अगला क्वेश्चन मेरा है, सफलता में किन किन का योगदान रहा या किन किन का आपका साथ रहा, या फिर किसी कोई विशेष को श्रेय देना चाहें कोई सब्जेक्ट के देखो, लिए, कोई सबसे अच्छी बात तो इसमें मेरे माता पिता, फैमिली का? फैमिली का, वाइफ का, सिस्टर का, फैमिली का अहम योगदान होता है। उसके बाद में भी उस परमपिता परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने एक रास्ता दिखाया और किस्मत भी उन्होंने दी, बख्शी कि भी हाँ इस लाइन पर जाओगे तो सक्सेस मिलेगी। गुरुदेव जो जिस समय गुरुजनों ने मुझे जो गाइड किया है, तो सभी का इस जो सफलता है इसमें सभी का ही थोड़ा थोड़ा योगदान है। जी सर। वैसे बता दें सर, हम इंडियन एकेडमी हाँ जी हाँ जी बेनीवाल से थे, इंडियन में हम साथ ही थे। हाँ जी आप हाँ जी ज्योग्राफी कर रहे थे, हम बेनीवाल हाँ से थे, जी। पॉलिटिकल कर मेरी रहे जो थे। शुरुआत जो 2016 में जब मैंने शुरुआत की थी, इस 2015 में की थी, 2016 की मेरी पहली भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की। उस समय मैं इंडियन एकेडमी में प्रताप जी सिसोदिया सर से शुरुआत की थी वहाँ से।
उसके बाद में वो ज्योग्राफी हाँ, शुरुआत मेरा बेस बन गया था वहाँ पे। उसके बाद में मैं सूरपेट आ गया था। सूरपेट में यहाँ पे प्रणामी सर और उसके बाद में मैं आशीष जी गोदारा के पास में था। तो जो उन्होंने गाइड किया और आगे गाइड की वजह से अच्छी तो सफलता सर थी और एक मैं हो क्वेश्चन गया। बहुत आता है, हम बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत साथी पूछते हैं कि सर जी। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में से किसका चूज करें, क्या कोचिंग बेटर है या सेल्फ स्टडी करें? थोड़ा सा। देखो, मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत थोड़ी-सी कठिन कठिन होती है। नॉर्मल किसी भी चीज़ की आप शुरुआत कर लीजिए। कंपटीशन लाइन में आप आओगे तो शुरुआत करनी थोड़ी-सी टफ होती है। शुरुआत के लिए आपको कोचिंग, मेरे आइडिया से कोचिंग अच्छा एक ज़रिया है। आपको रास्ता दिखाई देने लग जाएगा कि हाँ, किस हिसाब से कौन-सा टॉपिक किस हिसाब से तैयार करना है। और उसके बाद में अपने धीरे-धीरे सेल्फ स्टडी की ओर मूव कर सकते हैं। बाद में कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग आपकी यदि 1-2 बार हो जाए, एक बार हो जाए अच्छी तरीके से, बाद में मेरी थिंकिंग ये कहती है कि कोचिंग की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बाद में सेल्फ स्टडी और साथ में टेस्ट सीरीज़ को फ़ॉलो करिए आप अच्छी तरीके से। तो आराम से आपका हो जाएगा आराम से। टाइम अच्छा दोगे आप, लगभग सा 8-10 घंटे स्टडी को दोगे, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों, सर का कहने का मतलब है कि हमने कोचिंग या सेल्फ स्टडी, देखो करनी तो आपको सेल्फ स्टडी पड़ेगी, 90% और सेल्फ स्टडी होता है। लेकिन होता क्या है कि पहली बार बिगनर्स होते हैं हाँ जी, या बिगिनर्स जिनके होते हैं, उस शुरुआत। सब्जेक्ट के बारे में समझ, जैसे फर्स्ट पेपर हाँ, तो चलो अलग अलग बिखरा हुआ है, तो हाँ जी, उसके हाँ लिए जी, तो, लेकिन जो सब्जेक्ट है अपना, सबसे ज्यादा मार्जिन है उसका, जो अपना मार्जिन सब्जेक्ट है, होता है। फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, हाँ तो जी, हाँ जी। उसके लिए एक मार्गदर्शक होना जरूरी है हाँ जी, सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोचिंग से हो चाहे ना हो, लेकिन एक मार्गदर्शक जो मार्गदर्शन। आपको कंटेंट वगैरह बता दे। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है कि भई अपने को पता नहीं चलता कि भई किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएँगे, किस पार्ट में से कितना कंटेंट पढ़ना है। तो ये शुरुआत में कोचिंग के ज़रिए आपको पता चल जाता है। और वो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाता है। जो चीज़ आपको 7-8 महीने लगते हैं समझने में, हो सकता है वो समझ में नहीं आए, तो कोचिंग में वो ईज़ी मोड में अपने को मिल जाता है कंटेंट आसानी से। तो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उनके लिए तो हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार भई सेल्फ स्टडी से ही काम चल जाता है। लेकिन नॉर्मल अपने पृष्ठभूमि के, तो उनके लिए थोड़ा कोचिंग ईज़ी हाँ, बना पहली देती है। बार कुछ कुछ समझ विकसित हो हाँ, जाए उसके बारे में। समझ विकसित होने के बाद में तो मेरे आइडिया से कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हाँ, जैसे पड़ती। बिल्कुल ही कोई बिगनर्स है तो उनको कोई हाँ, कॉन्सेप्ट वगैरह है कुछ क्लियर है। देखो दोस्तों, कोचिंग के नुकसान और फायदे दोनों ही होते हैं। कुछ हाँ, फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। आपका टाइम नुकसान भी है। वेस्टेज होता है, सही, आपके सही। आर्थिक भार भी बढ़ता है। हुँ, और हुँ। फायदा ये होता है कि पहली बार आप कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। तो अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शक है और हुँ, आप हुँ। अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग, तो सेल्फ स्टडी से भी सेल्फ स्टडी से लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी अपनाना पड़ता है। वो एक समझ के हाँ, लिए आप एक बार कर सकते हो। कर तो सकते साथियों हैं। का क्वेश्चन तो हमने ले लिया। तो सर अगला क्वेश्चन आया अपना, कब आपने सोचा था या आप कब आपकी ख्याल आया कि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है? ये ख़्याल तो नॉर्मली आप जो अपने पारिवारिक या अपने जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, उसमें आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब वालों की आजकल ज़्यादा वैल्यू होती है। और कुछ परिस्थितियाँ बन जाती है कि भई आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी या इस लाइन में आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने 2015 में ही मैंने पहले मैं कॉम्पिटिशन लाइन में बिल्कुल ही नहीं था। अपनी एकेडमिक कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद में मैं नेट की ओर जा रहा, जैसे पीजी हुई नेट की। लेकिन मेरे पॉज़िटिव ये था कि मेरे पास बीएड की डिग्री थी और उसी समय 2015 में ये बहुत बड़ी आरपीएससी की वैकेंसी आई फर्स्ट ग्रेड की पहली। तो मेरे साथ में एमए चल रही थी उस टाइम। तो मैंने वहाँ पे प्रताप जी के पास में शुरुआत की इसकी तैयारी की। तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया सब्जेक्ट में। और उसमें तो 2015 वाली भर्ती में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन 2015 के बाद में मैं कंटिन्यू था। मैंने तैयारी छोड़ी नहीं, लगभग 4 साल लगभग मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी आपकी। और आज इस सफलता पे मुझे सर अगला क्वेश्चन नहीं, इसी के साथ जोड़ के हम पूछते हैं। सर ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, थोड़ा-सा डाउट ज़्यादा ही क्लियर करना है इसमें। बहुत बार सर बार-बार यही पूछा जाता है कि तैयारी कब से शुरू करें? कितना समय पर्याप्त है? इसका थोड़ा-सा अच्छे से देखो, क्लियर। एक मेरी जो थिंकिंग कहती है कि तैयारी जब आपका मन में हो, कभी कर सकते हो। तैयारी का ये नहीं है कि भई अ, अपने वैकेंसी आएगी तभी करेंगे। रियलिटी ये है कि वैकेंसी आने से ही पहले तैयारी आपको होती डिसाइड है। करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आपकी माइंड एक ये नहीं कि भई सेकंड ग्रेड आ गई, फर्स्ट ग्रेड आ गई, थर्ड ग्रेड आ गई। सेकंड ग्रेड आई है तो सेकंड ग्रेड की पहले कर लेते हैं,
थर्ड ग्रेड आई है तो थर्ड ग्रेड की पहले ये आप मत कीजिए। आप ये जुआ खेल रहे हो, आप वैकेंसी पर जुआ खेल रहे हो। रियलिटी ये है कि आप जिस वैकेंसी में और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर वर्क कीजिए, और आप जिस सब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हो ना वो आपको 100% रिजल्ट देगा देगा। ये मैंने खुद ने नोटिस किया है और मैंने खुद ने ये करके भी देखा है। या भाई आप सब्जेक्ट पर जितना वर्क करोगे वो आपको 100% रिजल्ट देगा। यदि आप मूव करोगे भाई, कभी फर्स्ट ग्रेड में चले गए, सेकंड ग्रेड में चले गए, तो उसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट छोड़ दोगे। सब्जेक्ट छोड़ोगे तो सब्जेक्ट की वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं कम होगी, और आप हर सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो सकते। तो इससे अच्छा है कि भाई आप एक पर्टिकुलर जिस लाइन में चल रहे हो ना उसी में चलिए, बार बार मूव मत कीजिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आप कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड की ही करिए। एक वैकेंसी में नहीं हुआ तो अगली वैकेंसी में, जैसे मेरा 2015-16 में नहीं हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा कि भाई हाँ मैं सेकंड ग्रेड की ओर मूव करूँ या रीड की ओर मूव करूँ। मैंने 4 साल उसको दिया टाइम, और भगवान की दया से वो 2 बार मेरे केवीएस एनवीएस के रिटन क्लियर हो जाते, इंटरव्यू में रह गया। तीसरी बार मेरा एमपी गवर्नमेंट में, वहाँ पे इंटरव्यू वाला कोई सीन नहीं था, सीधी वैकेंसी थी, और वहाँ पे मेरी ऑल ओवर 8वीं रैंक, और उसके बाद में मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में भूगोल विषय से पहली रैंक भगवान की दया से आ चुकी है। तो सर का कहना है कि आप जितने ज्यादा घोड़ों पे चढ़ोगे उतना ही गिरने का खतरा ज्यादा है। जी सही है, तो ये सही है, आपको सही। डिसाइड करना है। अब सर कितना समय पर्याप्त रहता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कितना समय पर्याप्त रहता है, तो मैं तो बता भाई चुका हूँ इसको भी कि समय की कोई सीमा थोड़ी होती है, समय की कोई सीमा नहीं है, जो लगभग आपकी आप परिस्थिति है उनके हाँ अनुसार। हाँ परिस्थितियों पर ही सबसे बड़ी बात है। लगभग मेरा आइडिया से साल सवा साल पर्याप्त है। ढंग से आप मैनेज करते हो टाइम के साथ में, साल सवा साल में यदि आप मैनेज कर लेते हो साथ में सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पेपर, तो आराम से हो जाएगा, अच्छी रैंक से हो जाएगा, यही है ये भी साथियों, मान। बार बार बात भी करते हैं, आपको कई इंटरव्यू आपने देखे हैं तो आपको पता भी लग गया है कि 1 साल सफिशियंट है। उसमें करना क्या है, आपको रेगुलेटरी रखनी है। जैसे आपका हाँ। जो भी टाइम है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ है, मैंने उनमें से टाइम निकालना है आपको, 3 हाँ या जी। 4 घंटा टाइम निकालना है। जैसे भर्ती आ गई, आपको डेट हम्म, क्लियर होगी, तब 4-5 महीने आपको 10 से 12 घंटा क्वालिटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो सफलता आपको निश्चित बिल्कुल मिलेगी। हाँ जी। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन है, आपकी क्या रणनीति रही, कैसे जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट किया, जॉब का भाई जॉब में मैं उस टाइम नहीं था, पर प्राइवेट जॉब वगैरह कुछ? बस थोड़ा बहुत कोई 2 घंटे स्कूल में टाइम दे दिया, पर ज़्यादा टाइम यही था कि भाई पढ़ना। 8-10 घंटे लाइब्रेरी में मैं निकाल लेता था, और लगभग 10 घंटे लाइब्रेरी में आप निकाल लेते हो तो सफिशिएंट है। कहने का लगभग मतलब आप चार, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट थे। हाँ डेडिकेट था मैं ज़्यादा। बनना है तो हाँ लेक्चरर ही बनना लेक्चरार है, ही बनना है। लेक्चरर। हाँ जी। तो वो टारगेट दिखाई दे रहा था, सामने वैकेंसी हो आपके सामने तो आपका टारगेट सामने होता है, और टारगेट सामने हो तो फिर उसमें किंतु परंतु मेरा आईडी से होनी नहीं चाहिए। और 8-10 घंटे 10 घंटे आप सफिशिएंट कंटिन्यू निकाल रहे हो 2-3 साल से, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। 5 घंटे सब्जेक्ट को दो, 5 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दो, तो फर्स्ट पेपर भी साथ के साथ आपका तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। और वही मेरे साथ हुआ। अभी फर्स्ट पेपर में मेरे अच्छा स्कोर था, लगभग 56 क्वेश्चन मेरे 75 में से 56 क्वेश्चन मेरे काट पाट के सही थे। तो सब्जेक्ट नहीं, में तो लीड। थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा सर आपको मैं रोकना चाहूँगा बीच में। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आते हैं सर, कि हाँ दोनों जी। पेपरों को साथ लेके चलें या कैसे करें, तो थोड़ा साथ में ले लेते हैं। हाँ जी, अगर दोनों पेपर आप साथ में ही लेके चलिए। मेरी थिंकिंग ये कहती है भी हाँ, का टाइम डिसाइड लगभग कर लीजिए। टाइम किसी के लिए डिसाइड का 4 आपको लगता घंटे। है कि मैं इसमें प्लस हाँ, पॉइंट है तो हाँ। उसको कम दीजिए, भई यूज़ पॉइंट है देखो, उसको। फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और काफ़ी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे, और क्वेश्चन आने हैं 75 ही। 75 को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने भी ये मैनेज ही किया था, लगभग 5 घंटे मैं फर्स्ट पेपर को देता था। उसमें हिस्ट्री है, जिसका ज़्यादा वेटेज था उसको ज़्यादा टाइम, लेकिन हिस्ट्री जैसे पॉलिटिकल है या करंट अफेयर है, ये टाइम के साथ आपके साथ में ये ऐड होते जाएँगे। ऐड होने का मतलब यानी अच्छे होते जाएँगे। तो धीरे-धीरे इनका वेटेज धीरे-धीरे आप कम करते जाइए, और जैसे साइंस है, मैथ है, पहले आप उनको थोड़ा साइड रखिए, क्योंकि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो ज़्यादा मार्जिन मैनेजमेंट, रखते हैं इतिहास हाँ, में। सॉरी, ये अपने करंट अफेयर है, इनको मार्जिन आप ज़्यादा दीजिए, क्योंकि शुरुआत में इनको तैयार करना ज़रूरी होता है, और लास्ट टाइम तक फिर लास्ट टाइम में ये प्रिपेयर नहीं होते। पहले इनको मार्जिन दीजिए और ये तैयार हो जाए, उसके बाद में आप उसको ज़्यादा, जैसे मैथ है हुई, साइंस हुई, इंग्लिश हुई, तो उनको ज़्यादा आप टाइम दीजिए।
आपके तो पता नहीं सर, हमारे जो साथी है ना, तो मैंने देखा हाँ है जी, जो मेरे से पहले भी तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, वो किसी कारण से रह गए थे, अच्छी हाँ तैयारी जी, थी उनकी, हाँ जी, किसी कारण से रह गए, तो कोई उस टाइम पेपर के टाइम कोई ऐसी परिस्थितियाँ हुई। अब की बार उनका क्या स्कोर बहुत अच्छा था। हाँ ऑल जी। ओवर बात करें तो सिलेक्टेड अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने वाले थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए, नहीं, ये बहुत 40% वाला, दिक्कत ये है। बहुत बहुत ज़्यादा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अब ये क्राइटेरिया रख दिया 40% वाला, तो आप इसके लिए पहले से ही अपने माइंड में बना के रखिए कि ये अपने को फर्स्ट पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर जो सब्जेक्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, उसका फर्स्ट पेपर कहीं न कहीं वीक होता है लगभग। आपने 70-80% स्टूडेंट का देखते हैं कि भई जिसके दोनों पेपर स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही रेयर चांस है दोनों पेपर स्ट्रॉन्ग। इसलिए आप साथ के साथ वो फर्स्ट पेपर ध्यान में रखिए। फर्स्ट पेपर आप धीरे-धीरे तैयार करते जाइए। डेली के 2 घंटे, 3 घंटे आप देते जाइए। आप टाइम दोगे तभी वो तैयार होगा, टाइम नहीं दोगे तो वो मैटर नहीं तैयार होगा। सब्जेक्ट में आप कितना ही क्योंकि कॉम्पिटिशन है, तो आपको हर पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। मैथ आपको सीखनी पड़ेगी, साइंस आपको सीखनी पड़ेगी। आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आप तो पीछे ही बैक चले गए। अब 60 का खेल रहता है, 60 में कई बार बनते हैं, कई बार नहीं बनते। पेपर टाइट आ गया तो आप कहाँ से लेके आएँगे वहाँ? तो हुँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप धीरे-धीरे साथ के साथ ही मैनेज करते जाइए आप ये मैटर। और अफ़वाहों पे थोड़ा ध्यान मत हाँ दें। जी। कुछ कहते हैं 40% वाला हट गया और कुछ कहते हैं, हाँ मेरे पास जी, बहुत मैसेज आते हैं। तो जब देखो तक दोस्तों, आपने को अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होना है, तो 40% वाला आपने वो शर्त होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है? माइंड में तो वही अपने होनी चाहिए। माइंड में ये रखो ही मत। हुँ, आप तो ये रखो, मेरे को 50 प्लस जाना है। हाँ जी, 75 में से 50 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, ये टारगेट लो। कोई कह रहा है साइकोलॉजी फर्स्ट में ज़रूरी है, कोई सेकंड में ज़रूरी है। आपको इतना तो पता है ना कि भई साइकोलॉजी अपने सिलेबस में है, बस। तो बस। आप थोड़ा-सा भ्रांतियों से बचें। आपको भर्ती जैसी भर्ती आएगी 6-7 महीने पहले आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन-सा किसमें है, कितना परसेंट चाहिए, सब कुछ सारा क्लियर हो जाता है। तो हाँ जी, आप जो आपको रणनीति बता रखी है, जो वीडियो में हमने बता रखा है, उस हिसाब से बुक वगैरह सेलेक्ट करें, या और भी आपके कोई मार्गदर्शक है तो उससे राय लें और उसके हिसाब से अपने पढ़ाई शुरू कर दें। टाइम को वेस्टेज नहीं करें। अगला क्वेश्चन है सर, बहुत सारे लोग तैयारी के दौरान डीमोटिवेट होते हैं, हाँ स्ट्रेस जी। महसूस करते हैं। स तो आपका क्या कहना है कि कैसे खुद को मोटिवेट रखें, या जो सर सोशल मीडिया का ज़माना है? ये सभी की दिक्कत है। मेरे तो जिस टाइम अपनी तैयारी कर रहे थे, मैंने तो हो सकता है उस टाइम फ़ोन ही कीपैड वाला यूज़ किया था, वो टाइम निकाला था और सर्वाइव भी किया था। और ये दिक्कत होती है डीमोटिवेट और स्ट्रेस वाली तो प्रॉब्लम सभी की होती है क्योंकि कई बार लंबा टाइम पीरियड होता है तैयारी का, तो उसमें एक दिन आपका अच्छा होता है, दूसरा दिन हो सकता है आपका अच्छा नहीं जाए। ठीक है? उतार-चढ़ाव तो ज़रूरी है सर। उतार-चढ़ाव होता ही इसमें। डिमोटिवेट ही होंगे, स्ट्रेस भी आएगा, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, ये भी माइंड में चलता जाएगा। ये समस्या सभी फेस करते हैं, कोई एक नहीं है कि भई हाँ, ये तो करता ही नहीं है फेस, सभी की ये दिक्कत मेरे भी दिक्कत आई है। पर इसका एक ही ज़रिया है, बस दिमाग को शांत रखिए आप। यदि आपके डिमोटिवेट है तो उसको ब्रेक लीजिए आप। जैसे एक होता ही है दिमाग में माइंड खराब होता ही है, तो उस दिन आप ब्रेक लीजिए आप जैसे मंदिर है या थोड़ा-सा घूम के जिसमें या भी आपकी आस्था है। हाँ, जिसमें आस्था है या मूवी देख लीजिए, तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए, उसमें उलझने का प्रयास मत कीजिए। मेरी तो यही राय है, मैं यही करता था कि उस दिन मंदिर चला जाता, दिमाग उस दिन खराब होता मंदिर या फिर घर वालों के ठीक साथ है, टाइम स्पेंड घरवालों करें। हाँ, सबसे अच्छा ज़रिया एक है कि घरवालों से बात कीजिए क्योंकि आप लगभग जो तैयारी करने वाले होते हैं, वो बाहर होते हैं और उस दिन आराम से घरवालों से बात करिए आप। वो भी कर सकते हो, और वो साथ ही बहुत आप अच्छा अच्छे दोस्तों के साथ है ना, आप अपनी या बात टाइम शेयर करें। शेयर जिससे कि करिए, आप सही थोड़ा-सा कि स्ट्रेस में ना आएँ। जो नेगेटिव लोग हैं उसको उनको इग्नोर करें, जो हाँ, पॉजिटिव है, जो आपका हुँ, साथ हुँ, देना चाहते हैं, साथ दे हुँ, रहे हैं, तो उनके सही है, साथ सही है, अपनी सही सारी चीज़ें शेयर करें, जिससे आपका थोड़ा भार कम होगा, स्ट्रेस हाँ कम जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, अभी बहुत सारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं सर, आप उनको क्या हाँ जी। संदेश देना चाहोगे? भई देखो इस कॉम्पिटिशन लाइन में भीड़ ज़्यादा है, ये आपको भी पता है और सभी को ये बात पता है कि भई कॉम्पिटिशन लाइन में भीड़ ज़्यादा है और एक स्मार्ट वर्क होता है, भई स्मार्ट वर्क का मतलब आप थोड़े टाइम में अच्छा मैटर पढ़िए। ज़्यादा गाइड में और इनमें उलझने के मुकाबले जहाँ से पेपर बनना है, वहाँ से मैटर पढ़िए आप। पहला पूरा क्यों डिसाइड करके लगिए, हाँ, कि पहले मेरे को कौन-सा मैटर एक पढ़ना है, रणनीति कौन-सा नहीं पढ़ना हाँ, है। रणनीति क्लियर हो आपकी। फालतू का मैटर बहुत किताबें आ रखी है, बहुत गाइड आ रखी है। पर मेरी पर्सनली राय है आप जैसे ऑथेंटिक बुक है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करिए। ऑथेंटिक बुक्स पर फ़ोकस करोगे, तो पेपर बनाने वाला है, वो पेपर सेटर है, वो उन्हीं किताबों को उठाता है, ना कि गाइड को उठाता और है। कल ने सर वो प्रूफ भी लगाए हैं ना, प्रूफ़ भी ऑब्जेक्शन लगाए भी ना, लगाए हैं, तो भी वो अपने वही मान्य पास होंगे। वही मान्य होंगे। तो गाइड वाले में आप स्मार्ट वर्क कीजिए और ज़्यादा फालतू
मैटर मत पढ़िए, आप गाइड में बहुत देखते हैं अपने मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें आप मत कंफ्यूज होइए और स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क और बढ़िया टाइमिंग आप बना लीजिए अपनी, टाइम टेबल बना लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तो साल सवा साल में आपका 100% हो जाएगा अच्छे रैंक से। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी फर्स्ट पेपर के बारे में क्या रणनीति रही, कौन सी बुकें हाँ पढ़ी? जी, जैसे फर्स्ट पेपर में अपनी बात करें, मेरे उस टाइम देख रहे थे तो हिस्ट्री की बात करें, अपने वेटेज था उस समय 15 क्वेश्चन आते थे। तो उस समय मेरे पास ये थी कि 12th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी हिस्ट्री की, वो अच्छी बुक थी, उसमें अपना लगभग टॉपिक कवर कर रही थी वो। और साथ में आर्य कंपटीशन की जो बुक थी वो मैंने निकाली थी, दोनों साथ में निकाला था। मैनेजमेंट का जैसे अपनी कोई ऑथेंटिक मैटर आता यस। नहीं है, तो स्कूल की जैसे कई बार शिवरा भी मैंने निकाली थी, साथ में राठ कंपटीशन की बुक निकाली थी मैंने। और करंट अफेयर्स की क्रोनोलॉजी आती थी वो निकाली थी। साइंस के लिए 10th 9th की साइंस की जो बुक आती थी वो निकाली थी। और मैथ की जो यूट्यूब पर क्लासें थी वो निकाली थी। साथ में पॉलिटिकल साइंस थी, तो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक थी वो थोड़ा थोड़ा मैटर था लूसेंट में से और इनमें से देख के मैंने निकाली। और अपने कहीं इसके अलावा अपने मैटर ज्योग्राफी था तो एच.एन. सक्सेना उस क्योंकि सब्जेक्ट था वो मेरा, तो वो वैसे ही एच.एन. सक्सेना में से निकाल लिया मैंने। तो धीरे-धीरे मैंने थोड़ा-थोड़ा मैटर, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने हिंदी जो नवीन हिंदी व्याकरण थी उस समय मेरे पास थी, वो उसमें से मैटर निकाला। इंग्लिश मेरे ठीक थी क्यों सब्जेक्ट था मेरा पहले बीए में रहा, तो उस वजह से मैंने मेरा वो पार्ट स्ट्रॉन्ग था। और 2-3 टॉपिक ही मैंने तैयार किए थे, नरेशन किया था, पैसिव वॉइस तैयार किए थे, और साथ में मैंने जो टेंस देखे थे वो बस 3 ही टॉपिक तैयार किए और उनमें से भगवान की दया से क्वेश्चन आ गए थे। चलो तो सर, साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस क्वेश्चन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही सर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज्योग्राफी से सर ने आरपीसी भर्ती 2018 में जो व्याख्या आई उसमें टॉप किया है। तो हाँ सर जी। आप ज्योग्राफी के बारे में बताएं, फर्स्ट पेपर के जी। बारे में तो हर जगह मैटर वगैरह मिल हाँ जाता जी, है, हाँ जी, हाँ तो जी। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं। सब्जेक्ट के बारे में अपनी बात करें तो लगभग जो बुक्स अभी आपके चल रही है वही निकाली थी, जिनमें हमने पहले तो सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए आपकी, भाई आप एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की, जैसे पहले राजस्थान बोर्ड की अभी तो आलिया बुक है वो बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बुक आपको मिल जाए तो वो निकालिए, एनसीईआरटी जरूर निकालिए। एनसीईआरटी 11th-12th की, खासतौर पर 11th-12th की, क्योंकि 55 को नंबर का जो 55 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो इसी में से ही आता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसके अलावा जैसे भौतिक भूगोल में मैंने सुविंदर सिंह निकाली थी, साथ में अपने मानव भूगोल में एस.डी. कौशिक की बुक्स निकाली थी। भौगोलिक चिंतन जो ज्योग्राफिकल थॉट होती है उसमें बी.सी. जाट और साथ में मैंने माजिद हुसैन दोनों बुक्स निकाली थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भूगोल के लिए मैंने एच.एम. सक्सेना जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो निकाली थी। और इंडियन ज्योग्राफी का जैसे मैटर की बात करें अपने, इंडियन ज्योग्राफी में वैसे तो 11th-12th में मैटर होता ही होता है, और साथ में मैंने परीक्षा वाणी को अच्छी तरीके से रीड किया था, बढ़िया अच्छी तरीके से वो बुक्स निकाली थी मैंने। इसके अलावा प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने जेपी शर्मा की बुक आती है प्रैक्टिकल भूगोल के लिए वो निकाली थी। साथ में एक गाइड आती है, अच्छी गाइड है, क्रॉनिकल संजय कुमार सिंह की है, वैकल्पिक भूगोल, जो आईएएस लेवल की जो अपने मेंस की जो तैयारी करते हैं उनकी उनके लिए है वैसे, लेकिन वो अपना जो सिलेबस है वो भी कवर करती है, तो वो भी मैंने उस पर भी फोकस किया, क्योंकि वो जो अपने बात करें लास्ट में 1-1.5 महीना रहता है एग्जाम का, तो उस समय अपने बुक्स नहीं उठा सकते। जैसे सुविंदर सिंह को अपने 15 दिन कह देंगे भी 15 दिन पहले अपने सुविंदर सिंह उठा के निकाल लें, तो नहीं निकलेगी। उस समय के लिए सबसे अच्छी बुक वो मैंने निकाली थी, क्रॉनिकल संजय कुमार सिंह की। पहले मैंने भौतिक भूगोल की ये सुविंदर सिंह बुक है वो पहले मैंने निकाल ली थी, टेस्ट वाइज जो टेस्ट चल रहे थे तो टेस्ट में वो बुक्स निकलती जा रही थी, लेकिन जो लास्ट वाला प्रैक्टिकल टाइम रहता है ना 10-15 दिन का, उस समय मैंने संजय कुमार सिंह जो क्रॉनिकल है वो निकाली थी। ठीक है, ये लगभग शेड्यूल रहता ही अब है। साथियों का फिर कमेंट के जरिए सर क्वेश्चन आते हैं कि सर इतनी बुकें पढ़ ली। देखो साथियों, आपको क्या करना है, पहले सर ने जो कॉमन बुकें बताई है वो आप पढ़ो। हाँ जी। भी एक साथ सर 2 या 3 बुक तो पढ़ नहीं सकते, हाँ तो जी, पहले हाँ उसको जी। क्लियर करो, जब आपको ये लग जाए क्योंकि सर की थोड़ी लंबी तैयारी थी, हाँ जी। क्योंकि हमारी वाली भर्ती सर डिले भी बहुत हुई थी। हाँ, डिले बहुत हुई थी, हाँ, तो बहुत उसके हुई। कारण मेरे को भी टाइम मिल गया, सर को भी टाइम मिल हाँ गया, तो जी, हमने अलग से किताबें पढ़ी। तो हाँ पहले जी। आप
उस हिसाब से डिसाइड करके जो एक संदर्भ बुक है साथ में, हाँ जी, हाँ जी। कोई किसी के सर के जिसके पास आप कोचिंग कर रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, तो उस नोट्स के साथ आप एक बुक लें, संदर्भ बुक, हाँ, हर संदर्भ टॉपिक वाइज हर एक बुक टॉपिक लें, वाइज ठीक है? सही है, फिर सही। आपको टाइम मिलता है तो बहुत सारी बुकें हैं बहुत बुक्स जो आप हैं। देख सकते हो और पढ़ सकते हो। हाँ, तो दूसरी बात हमारे जैसे ज्योग्राफी में क्या होता है कि भई ज़्यादा जैसे 55 क्वेश्चन का पार्ट रहता है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, तो क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी लेवल में से ही ज़्यादा आते हैं, बुक्स में से ही ज़्यादा आता है, जैसे 11-12 की बुक्स हुई, तो लगभग जो 55 क्वेश्चन का मैटर है ना, तो वो उसमें से ही कवर होगा। तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए और वही हुआ इस एग्ज़ाम में, जैसे 2018 वाला मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें वही हुआ कि ज़्यादातर जो फ़ोकस किया था 55 क्वेश्चन का, उसी में से यदि आपकी उन बुक्स वो बुक्स आपकी तैयार है, तो आपके 55 क्वेश्चन तो पक्के हैं, 55 नहीं तो 50 तो पक्के ही हैं। तो वही हुआ, भई उससे लीड मिल गई आगे मेरे सब्जेक्ट में, जैसे 120 में से मेरे 105 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो वो वजह थी कि भई मैंने हर एक पार्ट है वो तैयार करता गया। तो सर ने हमारे भावी व्याख्याताओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए टाइम निकाला, हमारे प्लेटफ़ॉर्म को टाइम दिया, और सर को पहले तो टॉप करने के लिए धन्यवाद, हाँ जी, हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, जी, और फिर धन्यवाद हमारे जी। प्लेटफ़ॉर्म के लिए, साथियों के लिए जो टाइम निकाला, इसके हाँ लिए जी। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्तम जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके प्लेटफ़ॉर्म पर बोलने का। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका चैनल जो है वो भी ग्रोथ करे, आगे बढ़े और आगे जो आपकी मैंने सुना है कि आपने क्लासेस स्टार्ट की है फर्स्ट पेपर की, तो हो मैं सकता है राज़ आपकी भी सहायता लेनी पड़ जाए बिल्कुल, ज्योग्राफी के बिल्कुल। लिए। वही कोशिश हाँ, करेंगे, टाइम सर मिलेगा कभी कोशिश तो। करेंगे, सर से मैंने निवेदन किया है, सर को अगर टाइम होगा तो हाँ अपने जी। को जितना टाइम हो हाँ जी, सकेगा देने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। तो साथियों, आपके लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ करो, तो हाँ इसके जी। लिए आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ वो जी। हमारे लिए नहीं है, जो आप जैसे दूसरे हाँ साथी है जी। ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उन तक हाँ हम जी। पहुँच पाएँ, हमारा हाँ जी। उद्देश्य केवल मार्गदर्शन का है। मार्गदर्शन का तो है। सर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी। जय हिंद, जय जय भारत भारत। दोस्तों।